नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं, ये जियोग्राफी की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है यूट्यूब पे। 10वीं क्लास है। जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बांध। बांध को हमने दो पार्टों में पढ़ा पिछली क्लासों में, जो 9वीं क्लास थी। और वहां हमने पढ़ा कि पहली घाट परियोजना कौन सी थी, सबसे लंबा बांध कौन सा था, सबसे ऊंचा बांध कौन सा था, गुरुत्वीय बांध कौन सा था, और भी ऐसे कई सारी बांधों के बारे में हमने पढ़ा था। हमने आपसे कहा था कि जब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी तो अगली क्लास राज्यों को लेकर बांधों को होगी, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में अच्छे प्रश्न बनते हैं। और यहाँ से जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, कई एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। और जियोग्राफी का सबसे पॉइंटेबल पॉइंट है ये कि राज्यों के प्रमुख बांधों से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इस बारे में हम जानते हैं और आज की क्लास में हम देखते हैं। देखा जाए तो ये हेडिंग हो गई राज्यों के प्रमुख बांध। और इसमें याद रखेंगे कि जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया 2019 को। 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश में, उससे पहले ये से राज्य का दर्जा था। बात करें जम्मू कश्मीर में बांध कौन कौन से हैं जो बहुत फेमस है। एक बांध है सलाल बांध, बगलिहाल बांध और दुल हस्ती बांध। यहाँ पर बांध रहेगा। बांध बात करें सलाल बांध, बगलिहाल बांध और दुलहस्ती बांध किस नदी पर है, तो ये जिस नदी पर है उस नदी का नाम है चेनाब नदी। नाम है चेनाब नदी। या तो ऑप्शन में इस नाम से मिलेगा या चिनाब नाम से मिलेगा। चिनाब नदी, चिनाब नदी पर है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि दुलहस्ती बांध किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। किशनगंगा बांध, तुलबुल बांध और उरी बांध की अगर बात करें, ये बांध कहां पर है, तो ये तीनों जो बांध हैं वो झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर। क्या इसके अलावा और भी जम्मू कश्मीर में कोई बांध है? नहीं, बांध कई सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जामों में बहुत जरूरी है उन बांधों को अगर पढ़ लिया जाए तो काम बड़े आसानी से बन सकता है, और उन बांधों को ही इस क्लास में पढ़ा जाएगा। आगे चला जाए, अगला कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कौन से बांध। नथप्पा, झावरी बांध, ये जो बांध है ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध भी किस नदी पर है, भाखड़ा नागल बांध भी सतलज नदी पर। पुंग बांध किस नदी पर है, तो पुंग बांध व्यास नदी पर है। पुंग बांध किस नदी पर, व्यास नदी पर। और चमेरा बांध किस नदी पर है, तो चमेरा बांध याद रखेंगे रावी, रावी नदी। चमेरा बांध किस नदी पर है, तो याद रखेंगे रावी नदी पर। इसके अलावा अगर आप चीज एक ध्यान दें, इन बांधों का जो सबसे फेवरेट पॉइंट है वो पॉइंट है क्या, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सभी को। इन बांधों में जो सबसे फेवरेट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, आपको प्रश्न कैसा पूछेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रश्न कैसा, जैसे आपसे एक प्रश्न देगा, बोलेगा कौन सा बांध सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। कौन सा बांध किस नदी पर, सतलज नदी पर है। और अगर आपके ऑप्शन की बात करें तो एक हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन भी हो जाएगा किशन गंगा बांध, किशन
गंगा बांध, सी हो जाएगा मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी बांध, और डी हो जाएगा अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। तो प्रश्न इस हिसाब से बनेगा, और प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा आता है कि इसमें से कौन सा बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो याद रखेंगे, तो जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो आप एक प्रश्न की प्रकृति से समझ गए कि प्रश्न कैसे बनेगा। आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कुछ बांधों के बारे में हम जानते हैं। जैसे उत्तराखंड का ये जो बांध है टिहरी बांध, ये टिहरी बांध किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी। टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा, भागीरथी के अलावा एक नदी का नाम आता है भीलांगना नदी, भीलांगना नदी। कौन सी नदी, भीलांगना नदी। टनकपुर बांध किस नदी पर है, जो उत्तराखंड में स्थित है, तो टनकपुर बांध याद रखेंगे शारदा नदी पर है। किस नदी पर, शारदा नदी पर, शारदा नदी पर। और जो किसाऊ बांध है यह है टोंस नदी पर। किसाऊ बांध किस नदी पर है, टोंस नदी पर। और टोंस नदी जो है ये लूनी की सहायक नदी है, याद रखेंगे, ये लूनी की सहायक नदी। कौन सी नदी है, टोंस नदी। तो पेपर में कई बार प्रश्न बनता है एग्जामों में कि किसाऊ बांध किस नदी पर है, और ये उत्तराखंड में स्थित है, और किस नदी पर है, ये टोंस नदी पर है। इतना आप याद रखें। आगे चला जाए, एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध। अगर बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेंगे 261 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 261 मीटर। वही अगर आपसे बात कर दे, आगे चला जाए, जैसे आपसे कुछ प्रश्नों के बारे में बात करें, मैं पूछ लूं। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, भारत की पहली नदी घाट परियोजना कौन सी है, पहली नदी घाट परियोजना, परियोजना कौन सी है। उसके बाद पूछा जाता है सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। फिर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। और फिर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ध्यान से प्रश्न को देखिए। जैसे अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि पहली नदी घाट परियोजना कौन सी है, तो वो है दामोदर नदी घाट परियोजना, दामोदर नदी घाट परियोजना। पहली नदी घाट परियोजना देश की कौन सी, दामोदर नदी घाट परियोजना। सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखेंगे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध देश का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध की बात करेगा तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, और वो भी गुरुत्वीय। जब गुरुत्वीय शब्द देगा तो याद रखेंगे भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। लेकिन जब आपसे कहेगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है, टिहरी बांध। भाखड़ा नागल बांध की जो ऊंचाई है ये है 226 मीटर, और टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो है 261 मीटर। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे आपसे पूछ ले, पंजाब में एक बांध है नागल बांध, ये किस नदी पर है। पंजाब में एक बांध है, कौन सा बांध, नागल बांध, ये किस नदी पर है, तो ये है सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। हर की बैराग बांध किस नदी पर है, तो ये है व्यास और सतलज नदी के संगम पर, व्यास और सतलज नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है, हर की बैराज बांध बना है। और थीन बांध किस नदी के तट पर, अगर आप ध्यान दें थीन बांध, तो जो थीन बांध है वो रावी नदी के तट पर है,
किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। एक पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे, ये हरकी बैराज जो बांध है, यहां से एक नहर निकलती है। कौन सी नहर निकलती है? उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इस नहर की क्या खासियत है? तो इस नहर की खासियत है, ये देश की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। देश की सबसे लंबी सिंचाई नहर, सिंचाई नहर। तो ये सिंचाई कहाँ करती है? तो याद रखेंगे, ये राजस्थान के पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान में ये सिंचाई का स्रोत है। पश्चिमी राजस्थान में ये किसका स्रोत है? सिंचाई का स्रोत है, आप इसके याद रखेंगे। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से बांध हैं? तो याद रखेंगे, राजस्थान में जो एक बांध है, राणा सागर बांध। ध्यान से समझिएगा, राणा सागर बांध राजस्थान का। जवाहर बांध राजस्थान का बहुत फेमस है और पेपर में कई बार पूछा जाता है। राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों जो हैं वो चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी। एक चीज याद रखेंगे, राणा बांध है ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर बांध जो है ये राजस्थान का एक शहर है, कोटा। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित एक शहर है, वहां पर स्थित है। जवाई बांध किस नदी पर है? पेपर में ये भी खूब पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, जवाई बांध जवाई नदी पर है। किस नदी पर? जवाई बांध जवाई नदी पर है, और ये लूनी की सहायक नदी है, जवाई नदी। दिखाई नहीं दे रहा? एक मिनट रुक जाइए। जवाई नदी पर स्थित है। और जो मेजा बांध है ये कोठरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कोठरी नदी पर स्थित है। जो मेजा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? कोठरी नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये ओ बांधों के प्रश्न हैं जो एग्जाम में खूब बनते हैं और बच्चे प्रश्न में यहां से अक्सर गलती कर देते हैं। तो याद रखिएगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपना परिवार समझकर जरूर सपोर्ट दीजिए। आते हैं उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक बांध है रिहंद बांध। और रिहंद बांध किस नदी पर है? माटा टीला बांध किस नदी पर है? और लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर? रिहंद बांध है रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर। माता टीला बांध और लक्ष्मीबाई बांध ये दोनों बांध हैं बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ये जो माटा टीला बांध है इसकी लोकेशन कहाँ है? तो माटा टीला बांध याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह आप इसे देखेंगे। माटा टीला बांध को आप कहाँ कहाँ देखेंगे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं गुजरात पर। गुजरात का उकाई बांध और काकरा पार बांध। कौन सा बांध? उकाई बांध और काकरा पार बांध, ये किस नदी पर है? तो ये है ताप्ती नदी पर। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर, या तापी नदी के नाम से, तापी नदी। उसके बाद अगर बात करें कि सरदार सरोवर बांध कहां पर है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध कहां पर? नर्मदा नदी। याद रखेंगे, उत्तराखंड में एक धौली गंगा बांध भी है जिसे मैंने नहीं बताया, क्योंकि धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर बना है, तो एक नॉर्मल सा है, आप उसे कर लेंगे। धौली गंगा बांध कहां पर है? धौली गंगा नदी पर है। राजस्थान में एक बांध है, कॉपी में नोट कीजिएगा, बिसलपुर बांध, जो बनास नदी पर स्थित है। और दूसरा बांध है राजस्थान में ही माही बजाज बांध, जो माही नदी पर स्थित है। माही बजाज बांध जो किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में माटा टीला बांध मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में बनता है। और माटा टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी, बेतवा नदी पर। तवा बांध किस नदी पर? तवा नदी पर। कौन सी नदी? तवा नदी। बाण सागर बांध
सोन नदी पर है। बाण सागर बांध किस नदी पर? सोन नदी पर। और उसके बाद बात करें ओंकारेश्वर और इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर है? ओंकारेश्वर और इंदिरा गांधी बांध तो यह है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इंदिरा सागर बांध है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। इंदिरा गांधी सागर बांध कहां पर है? चंबल नदी पर है। और याद रखेंगे चंबल नदी पर इससे पहले भी हम आपको बांध बता चुके हैं। बरगी बांध किस नदी पर है? बरगी बांध तो बरगी बांध है आपकी नर्मदा नदी पर। बरगी बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो ये वो बांध है जो पेपर में खूब आते हैं। आगे चला जाए, अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक पे आते हैं और देखते हैं जोग या महात्मा गांधी परियोजना या बांध ये कहां पर है? और लिंगन मक्की बांध कहां पर है? तो याद रखेंगे ये है शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? शिव समुद्रम बांध है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर। और पोचम पांद बांध ये गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी। केरल में बांध है इडुक्की बांध या पेरियार बांध तो ये है पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर। केरल में पेरियार बांध या इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। ये आप याद रखेंगे। फिर आगे चला जाए, अगला बात कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना में ध्यान दें नागार्जुन सागर बांध बहुत फेमस है तेलंगाना का नागार्जुन सागर बांध। और ये किस नदी पर है? तो याद रखेंगे कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा श्री अलमांटी बांध यहां से काट दीजिएगा। अलमांटी बांध श्री शैलम बांध किस नदी पर है? तो श्री शैलम बांध है कृष्णा नदी पर। श्री शैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। फिर आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ध्यान से समझिए पायकारा बांध किस नदी पर है? तो पायकारा बांध पायकारा नदी पर है। किस नदी पर? पायकारा नदी पर। और मेट्टूर बांध जो है ये मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इसके बाद आते हैं अगला, और यहाँ पर कुछ बांध है जो मैं आपको बता दूं पीछे, जैसे कर्नाटक। कर्नाटक में एक बांध का नाम लिखिएगा अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कहां पर? कर्नाटक में। उसके बाद तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध। फिर कृष्ण राज सागर बांध। कृष्ण राज सागर बांध। कृष्ण राज सागर बांध ये कहां पर? कर्नाटक में। कृष्ण राज सागर बांध कहां पर है? कर्नाटक में। अब आते हैं अलमांटी बांध किस नदी पर है? यह है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तो याद रखेंगे तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध जो है यह है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कृष्ण राज सागर बांध जो है ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। इसके अलावा कुछ बांध और भी हैं, जैसे
एक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कुछ बांध है, जैसे फरक्का बांध, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में। एक है मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी। देखते हैं किस नदी पर कौन सा बांध है। फरक्का बांध किस नदी पर है, तो याद रखेंगे हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर है, हुगली नदी पर। और एक है मयूराक्षी बांध, ये है मयूराक्षी नदी पर। कहां पर, मयूराक्षी नदी पर, मयूराक्षी नदी पर। एक स्टेट और भी छूट रहा है जिसके बारे में हम लिख लेंगे, झारखंड। कौन सा स्टेट है वो, झारखंड, झारखंड। झारखंड में कौन कौन से बांध, झारखंड में एक बांध है मैथान बांध, मैथान बांध। एक बांध है तिलैया बांध, तिलैया बांध। कोनार बांध, कोनार बांध। और एक है पंचेत बांध, पंचेत बांध। ध्यान से समझिएगा, मैथान बांध और तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये है बराकर नदी पर। किस नदी पर, बराकर नदी पर। मैथान बांध और तिलैया बांध किस नदी पर है, बराकर नदी पर। और कोनार बांध जो है ये कोनार नदी पर है। कोनार बांध किस नदी पर है, कोनार नदी पर, कोनार नदी पर। और पंचेत बांध जो है ये है दामोदर नदी पर। पंचेत बांध किस नदी पर है, दामोदर नदी पर। पंचेत बांध किस नदी पर है, दामोदर नदी पर। इसके बाद क्या कोई राज्य छूट रहा है, एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। एक राज्य है जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध है, ध्यान से समझिए। जैसे महाराष्ट्र में एक बांध है जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध। और जायकवाड़ी बांध किस नदी पर है, तो याद रखेंगे ये जिस नदी पर है उसका नाम है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। किस नदी पर, गोदावरी नदी। जो महाराष्ट्र में दूसरा बांध है उसका नाम है छूम, छूम बांध। और छोम बांध किस नदी पर है, तो याद रखेंगे छोम बांध आपका कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर, कृष्णा नदी। क्या और भी महाराष्ट्र में कोई बांध है, तो एक बांध है कोयना बांध, कोयना बांध। और कोयना बांध किस नदी पर है, तो याद रखेंगे कोयना बांध कोयना नदी पर है। किस नदी पर, कोयना नदी पर। कोयना बांध किस नदी पर है, कोयना नदी पर। तो याद रखिएगा ये भारत के महत्वपूर्ण बांध थे। इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बांधों को लेकर नहीं बन सकता। बांधों को लेकर 2 प्रश्न बनता है, मैं आपको बता दूं। बांधों को लेकर कितने प्रश्न बनता है, तो बांधों को लेकर प्रश्न, तो बांधों को लेकर जो एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो जो पहले टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आपको एक बांध का नाम देगा और आपसे किसी नदी पूछेगा कि ये बांध किस नदी पर है। दूसरे टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है वो नदी का नाम देगा, बोलेगा इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है। इसके अलावा बांधों से कोई भी प्रश्न नहीं बनता। आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को उठाकर देख लीजिए। और याद रखिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह बेहतरीन कंटेंट जीएस में पाने के लिए परिवर्तन क्लासेस को आप अपना सपोर्ट दिखाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।